जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से नामजद जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर शाह के चैम्बर भी गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा रहे। मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस के फैसले में इख्तलाफी नोट तहरीर किया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से मुआजरत कर ली थी। तहरीके इंसाफ नए तैनात चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी। कोर कमेटी इजलास में आईनी तरमीम एक्ट और पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने पर गौर। बानी पीटीआई की रिहाई का मामला हर फोरम पर उठाने का फैसला। आईनी तरमीम की हिमायत में मुबैना तौर पर वोट डालने वाले 4 अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। जैन कुरैशी, असलम खुम्मन, मुक़दाद अली खान और रियाज पतियाना से जवाब तलब। तवक्को है कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल नहीं करेंगे। आउट ऑफ टर्न 2 बार चीफ जस्टिस तैनात किए गए, जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। आईनी तरमीम ने आइन का ढांचा हिलाकर रख दिया। वकला के साथ मिलकर इस तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वकील रहनुमा हामिद खान का ऐलान। कोई शक नहीं कि जस्टिस याहिया अफरीदी काबिल जज हैं। ये बात भी सामने आनी चाहिए कि उनकी बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी किस बुनियाद पर हुई। आईनी तरमीम चैलेंज करने से मुतालिक खत्मी फैसला होना अभी बाकी है। सेनेटर अली जफर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुर पर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बहावलपुर बार के वकला का खैर मकदम। लाहौर बार का पार्लिमानी कमेटी के फैसले के खिलाफ तहरीक का ऐलान। सदर कराची बार की जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नामजद न करने की मसम्मत। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी न करके सीनियरिटी असूलों की खिलाफ वर्जी की गई। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहला केस आईनी बेंच में समाअत के लिए भेज दिया। बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंच को इरसाल। केस में आईनी सवाल है, आईनी बेंच बनेगा तो वही तयन करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है। मौका है कि अब भी बानी पीटीआई से बात कर लें। सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। आईनी तरमीम के खिलाफ सोशल मीडिया के दबाव में आकर नहीं, मुनासिब वक्त पर तहरीक शुरू की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल बानी पीटीआई का पैगाम। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मच्छिल के जमा कराने का हुक्म। वजूहात पर मबनी तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की जमानत पर इजहार मुसर्रत। साबिक खातून अव्वल का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। काबीना डिवीजन और इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त भी उनके नाम नहीं। जमानत के बाद किसी और केस में गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम होगा। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। मुलजिमान को 15 साल सजा और भारी जुर्माना आयद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एफबीआर इस्लाहात पर अहम इजलास तलब कर लिया। टैक्स चोरी रोकने और अहदाफ के हुसूल के लिए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा मुआशी नमो का हदफ हासिल न होने के खदशात का इजहार। आलमी मालियाती इदारे ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें 3 गुना ज्यादा बढ़ गईं। कुछ लोगों का बिजली का बिल तो घर के किराए से भी ज्यादा हो गया है। वजीर खजाना का इतराफ। पाकिस्तान के कर्जों की रीशेड्यूलिंग दरख्वास्त पर चीन का रद्द-ए-अमल हौसला अफजा है, जो मईशत के लिए सांस लेने का मौका फराहम करेगा। मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। बिजली हो ना हो, कराची वालों को अदायगी तो करना होगी। नाफा ने इलेक्ट्रिक के आइंदा 7 साल के जनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी। बिजली इस्तेमाल हो ना हो, सार्फिन को कैपेसिटी पेमेंट अदा करना पड़ेगी। के इलाके औरंगी टाउन में घर से मिलने वाला एक और जख्मी बच्चा दम तोड़ गया।
खातून और एक बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खातून और 2 बच्चों के गले काटे गए थे। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार ने SSP वेस्ट से तफसीलात तलब कर ली। वाक़े के मुर्तकिब मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। MKM के रुकने कौमी असम्बली राना अंसार का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। कराची में 2 तलवार अंडरपास में गाड़ी उलट कर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस और कैदियों से मुतालिक इंक्वायरी पर बात करने के लिए महकमा इंसाफ से रुजू किया जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालफत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। रूस में ब्रिक्स ममालिक का 3 रोजा सरबराह इजलास। ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान की शमूलियत के इम्कानात रोशन। भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरख्वास्त पर हिमायत का इम्कान। पाकिस्तानी रुकनीत के लिए दरख्वास्त तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा है। सहूनी अफवाज ने 1 साल में गाजा में 45,000 नहीं 2 लाख शहरियों को शहीद किया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया का इंकशाफ। इसराइली फौज के टैंक से गाजा की स्कूल पर चढ़ाई। बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की नेतन्याहू से मुलाकात में जंग खत्म करने पर जोर। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। लेबनान पर हमलों में मजीद 63 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। बैरूत पर इसराइली बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारत देखते ही देखते जमीन बोस हो गई। BBC ने इसराइल के झूठ का पोल खोल दिया। सहूनी अफवाज ने लेबनान में अस्पताल के ज़ेरे ज़मीन हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर होने का दावा करके इमारत को निशाना बनाया था। BBC इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि उन्हें इमारत से तिब्बी सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। 5 बड़े अमरीकी इदारों ने डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर सदर बनने की पेशगोई कर दी। सदारती इंतखाबात में ट्रंप के जीत के इम्कानात 51 और कैमला हैरिस की कामयाबी का इम्कान 49% होने का दावा। बिल गेट्स ने कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन अतिया कर दिए। बैरून मुल्क भीख मांगने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पासपोर्ट डायरेक्टरेट का पाकिस्तानी सफारत खानों को खत। मुलव्विस अफराद के पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए रेफरेंस भेजने और डिपोर्ट अफराद का डेटा वजारत दाखिला को फराहम करने की हिदायत। कोटरी में पीपल्स पार्टी बल्दियाती नुमाइंदगान का हैस्को हुकाम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी। 18 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। बिजली की तब्दील बंदिश से शहरी अजियत से 2-4 हैं मुजाहिरीन की दुहाइयां। कराची में मुस्तकिल गैर हाजिर असातिज़ा की बरतरफियों का अमल शुरू। जिला जनूबी के 60 असातिज़ा को हातमी नोटिस जारी। पाक फजाइया की मशक़ें इंडस शील्ड जारी। तुर्की, सऊदी अरब और मिस्री फजाइया समेत कई मुमालिक की शिरकत। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। दोनों टीम्स की पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल रूसी थिएटर रोड में फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस। जिंदगी के सफर और खुद शनासी की तलाश पर मबनी थिएटर ने शायकीन के दिल जीत लिए।